बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ज़िंदगी और मौत का सिलसिला अल्लाह पाक ने इसलिए चलाया है, ख़ुद कहता है खलक़ल मौत वल हयात, मैंने ज़िंदगी और मौत को बनाया। तो ये मेरे मालिक का निज़ाम है, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आना भी है और जाना भी है। बड़े से बड़ी हस्तियाँ एक ही रास्ते से आईं और बड़ी से बड़ी हस्तियाँ एक ही रास्ते से वापस गईं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस कायनात में अल्लाह ने कोई नहीं पैदा फरमाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने सारे आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को देखा और उसमें से अरबों को छांटा, फिर अरब की नस्ल को देखा, उसमें से मुज़र को छांटा, फिर मुज़र की नस्ल को देखा तो उसमें से कुरैश को छांटा, फिर कुरैश की नस्ल की छांटी करके उसमें से हाशिम को अलग किया, फिर हाशिम की छांटी करके उसमें से अल्लाह ने मुझे वजूद बख्शा। अना खैरुकुम अबन व नफ्सा, मुझसे बड़ा किसी का ख़ानदान नहीं, मुझसे बड़ा किसी का घराना नहीं। ये वो घराना है जिस पर दरूद पढ़ने का हमें अल्लाह ने हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, यानी मेरे नबी ने जो दरूद सिखाया तो मेरे रब का हुक्म है कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, कि अल्लाह के नबी हमें नमाज का दरूद सिखा रहे हैं। मेरे नबी का ख़ानदान इतना अजीम ख़ानदान है कि अपनी उनकी ज़ात के लिए दरूद अलग और उनकी औलाद के लिए दरूद अलग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मूसा व अला आले मूसा, कोई हुक्म मौजूद नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला हारून व अला आले हारून, कोई हुक्म मौजूद नहीं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दाऊद व अला आले दाऊद, और यहाँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये है मेरे नबी का ख़ानदान जिसको अल्लाह ने सबसे अलग करके चुना। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, इस आयत में अल्लाह ताला इशारा फरमा रहा है कि तुम्हारे बीच में एक नबी भेज रहा हूँ, उस जैसा कोई ख़ानदानी दिखा दो, उस जैसा कोई आली ख़ानदान दिखा दो, उसकी नस्ल नसब पीढ़ी आदम तक महफूज मौजूद हो, ऐसा कोई और दिखा दो कि आपका नसब नामा नस्ल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नदर बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अवद बिन हमैसा बिन सलामान बिन औस बिन बौज़ बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआब बिन हमदान बिन संबर बिन यथरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरअवा बिन ऐदी बिन ज़ीशान बिन ईसर बिन अखनाद बिन ईहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिद बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन अवद बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माईल बिन इब्राहीम बिन आदर बिन नाहूर बिन सरूज बिन रऊ बिन फ़ाइज बिन आबिर बिन अरफ़क़शाद बिन 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 साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतूशाले बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल ईल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये मेरे नबी का नसब है। व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। मेरे नबी जिस बाप की पुश्त में होते आपका नूर, उसका माथा रोशन हो जाता था। इस सारे सिलसिले को इतना अल्लाह ने पाक बनाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपने बाप अब्दुल्ला से आदम तक मेरे किसी बाप ने बदकारी नहीं की, पाक दामन, किसी ने बदकारी नहीं की, पाक दामन। और जिस बाप की कम पुश्त में आपका नूर जाता था वो माथा रोशन हो जाता था। हज़रत हाशिम आपके परदादा मदीना में गए हुए हैं तिजारत की गरज से, बाज़ार से गुज़रते हैं, सामने से एक यहूदी औरत आ रही, वो आपको देखती तो आपको खड़ा कर लेती है और अजीब बात करती है।
कहती है हाशिम 100 ऊँट ले ले, 100 ऊँट, और एक रात मेरे साथ गुजार। काम तो बदकार औरत तो उल्टा काम होता है ना, वो कहती 100 ऊँट दे दे और रात मेरे साथ गुजार। तवाफ़ का मसला तो ऐसा होता है और वो कह रही है 100 ऊँट ले ले और एक रात मेरे साथ गुजार। वो हैरान परेशान हो गए, कहने लगे बीबी तू मुझे ज़िना की दावत देती है, मैं सरदार इज़्ज़तदार आदमी हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। 2 दिन बाद उन्होंने वहाँ शादी की बनु नज्जार में हज़रत सलमा के साथ। तो उससे हमल ठहरा अब्दुल मुत्तलिब का, तो वो नूर उधर मुंतकिल हो गया। चंद दिन गुजरे, बाज़ार से जा रहे थे, वो औरत आगे से आ रही थी, तो आपने उसको खड़ा कर लिया और फरमाया बीबी तू मुझे गुनाह की दावत देती है तो हलाल करें, आओ शादी कर लेते हैं। तो उसने यूँ देखा और कहने लगी हाशिम मुझे गलत न समझना, मैं कोई बाज़ारी औरत नहीं हूँ, इज़्ज़तदार हूँ। मैंने जो तुम्हें रात की पेशकश की थी वो तेरे माथे पर आखिरी नबी का नूर था। मेरा जी चाह वो अमानत मेरे पेट में आ जाए, पर वो तो सलमा ले गई, जाओ मुझे कोई हाजत नहीं है। ये वाक़या आपके बाप के साथ पेश आया। हज़रत अब्दुल्ला बाज़ार में तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो एक औरत ने आपको देखा तो कहने लगी अब्दुल्ला तेरी जान बचाने में 100 ऊँट लगे थे, तो वो 100 ऊँट मैं देती हूँ और तुम एक रात मेरे साथ गुजार लो। जो पेशकश दादे को हुई वो पोते को हुई। 100 ऊँट तेरी जान बचाने पे लगे थे। वो जान बचाने पे कैसे लगे थे? मक्के पर कब्ज़ा था बनु जुरहुम का, तो उसके बाद बनु खुज़ा ने उस पर हमला करके कब्ज़ा कर लिया। तो उन्होंने क्या किया, जब वो भागे बनु जुरहुम, तो उन्होंने जो था कुआं ज़मज़म वो बंद कर दिया, उसमें मिट्टी डाल दी, पत्थर डाल दिए, बराबर कर दिया, और 300 साल वो चश्मा बंद रहा। 300 साल वो कुआं बंद, 300 साल। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार बने, हज़रत हाशिम के इंतकाल के बाद, तो उन्होंने ख्वाब देखा। कोई कह रहा है पाक पानी निकालो, और ख्वाब ख़त्म हो गया। अगले दिन फिर ख्वाब देखा, कोई कह रहा है पाक पानी निकालो, और आँख खुल गई। तीसरे दिन फिर ख्वाब देखा, कोई कह रहा है पाक पानी निकालो, तो अब आँख नहीं खुली। आपने ख्वाब में पूछा वो पाक पानी क्या है, किधर है? तो आवाज़ आई कल तुम बैतुल्ला के बैठना सहन में, एक कौवा आएगा, वो आकर एक जगह 3 दफ़ा ऐसे टक 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 करेगा, चोंच से ठोंग मारेगा। जहाँ वो ठोंग मारेगा वहाँ वो पाक पानी है जो इस्माइल की एड़ियों से निकला था। आँख खुल गई। सुबह उन्होंने सरदारों को इकट्ठा किया और कहा भाई मैंने ये ख्वाब देखा है, तो ना सुबह हुई तो जाके बैठ गए बैतुल्ला में। तो बिल्कुल कौवा आया, बैठा और 3 दफ़ा टक 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 और उड़ गया। तो उन्होंने फ़ौरन अपने ख़ानदान को इकट्ठा करके कहा कि वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़मज़म खुला था और इस्माइल के एड़ियों से निकला था कुआं, वो यहाँ है, आओ इसको खो दें। तो वो सारे कहने लगे 300 साल लग टप गए, पहाड़ी कुआं कित्थे रह गया बाबा, एक कम आपा कोलो नहीं होंदा। उन्होंने कहा तुम करो ना करो, मैंने तो ख्वाब देखा है, मुझे करना ही करना है। तो उन्होंने अपने बेटे को लेकर ना काम शुरू कर दिया। उस वक्त उनके सिर्फ एक बेटे थे, उनका नाम है हारिस। अब 2 प्यो पुत्र अगू पत्थर नाल वास्ता लड़ लड़ कुदाला नाल थक पे,
एक दिन थक हार के बैठे तो कहने लगे वो भी कोई सरदार है जिसकी औलाद ना हो। हमारे यहाँ तो है ना कम बच्चे खुशहाल कराना, मैं कहता हूँ नेक बच्चे खुशहाल कराना। वो एक ही तो होवे सप वर्गा खुशहाल होएगा, एक ही बेटा हो और नाफरमान हो, उस घर में खुशी आएगी। और 10 बच्चे हों और फर्मा बरदार हों, कितनी खुशी होगी। कम बच्चे खुशहाल कराना नहीं, नेक बच्चे खुशहाल कराना। छोटा ख़ानदान ज़िंदगी आसान है, सारे तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। छोटे ख़ानदान से ज़िंदगी आसान नहीं होती, नेक ख़ानदान ज़िंदगी आसान। कहने लगे वो भी कोई सरदार है जिसकी औलाद ना हो। अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए, एक को अल्लाह के नाम पे ज़बह कर दूँगा। अल्लाह ने 10 के 15 दे दिए। जब वो सारे जवान हो गए तो उनको इकट्ठा कर लिया। कहा देखो बच्चों, मैंने कसम उठाई थी कि जब मुझे अल्लाह ने 10 दिए तो एक को ज़बह करूँगा। अब तुम 15 हो, तुम तैयार हो ज़बह होने के लिए? तो ज़रा फर्माबरदारी का हाल देखो। ज़माना कुफ्र है, ज़माना हमारी औलाद तो हमें पानी पिला के राज़ी नहीं है, और वो ज़माना कुफ्र है। और कहते हैं अब्बा जिसका हाथ पकड़ेगा वो ज़बह के लिए तैयार, ज़बह के लिए। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैं ना कुरान अंदाज़ी करूँगा। तो उन्होंने सब के नाम लिख कर ना कुरा डाला, तो कुरा निकला हज़रत अब्दुल्ला का, मेरे नबी के वालिद मोहतरम। और ये सबसे ज़्यादा प्यारे थे आपको, अब्दुल मुत्तलिब को दिल उनका मुट्ठी में आ गया। लेकिन सरदारी की शान और सरदारी बोल, उन्होंने छुरी उठाई और खड़े होके ये देखा तो मक्के में कोहराम मच गया। औरतें आ गईं, अरब सरदार आ गए। एक अरब सरदार बेचारे को ईमान तो नसीब ना हुआ, उनके बेटे बहुत बड़े साहबी बने, अमर बिन आस बिन वाइल। तो आस बिन वाइल वो सामने आ गया, कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब ये काम नहीं होगा। तो अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे ये काम होगा, ये सरदार का बोल है, ये पूरा होगा। तो आस बिन वाइल कहने लगे तो तेरे अगू केड़ा कमी खलोता, अभी सरदार खलोता है, मैं ये काम नहीं होने दूंगा। तो वहाँ झगड़ा शुरू हो गया। सारे मक्के वाले आस बिन वाइल के साथ हो गए, अब्दुल मुत्तलिब तनहा रह गए। फिर कहने लगे बस फिर एक शर्त कि वो नजरान में जो एक काहिना है कुतबा, वो अगर कह देना कि इसको छोड़ दो तो छोड़ूंगा, वरना मैं इसे ज़बह करूँगा। तो मक्के के सारा मजमा, बहुत बड़ा मसारा तो नहीं, बहुत बड़ा मजमा कुरैश का, नजरान कई 100 मील दूर है, वो वहाँ पहुँचा उस काहिना के पास। नजूमी टाइप लोग होते थे, उसको काहिना कहते थे। तो कहा भाई ये हमारा मसला है, इसका बाप कहता है मैंने ज़बह करना है, हम कहते हैं ये काम जुल्म नहीं होने देंगे, तो अब बताओ हम क्या करें। तो उसने बड़ा अजीब फ़ैसला दिया। उसने कहा ये बताओ जब तुम्हारे यहाँ कोई कत्ल हो जाता है तो कत्ल का मुआवजा कितना है? कहा जी 10 ऊँट। यानी एक आदमी का कोई अजीज़ कत्ल हो जाता है तो वो बदला नहीं लेता, कहता मुझे मुआवजा चाहिए। तो कितना देते हो? कहा जी 10 ऊँट। तो उस कुतबा ने, उस काहिना ने कहा तुम ऐसा करो, 2 पर्चियाँ लो, एक पे लिखो अब्दुल्ला और एक पे लिखो 10 ऊँट और कुरा डालो और देखो किसका नाम निकलता है। अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो पर्ची पे 10 ऊँट और बढ़ा दो, फिर भी अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊँट और बढ़ा दो। जब तक अब्दुल्ला का नाम निकलता रहे तुम पर्चियों पे 10-10 बढ़ाते जाओ। जब ऊँटों का वाली पर्ची निकले तो उस पर जितने लिखे हों वो ज़बह कर देना और अब्दुल्ला की जान बख्शी। ये फ़ैसला सबको बड़ा पसंद आया। तो बैतुल्ला के दरो दीवार ने अजब तमाशा देखा, सारा मक्का इकट्ठा। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 अपने ऊँट ज़ाती सफ़ा पहाड़ के दामन में खड़े कर दिए और उसमें 10 ऊँट एक तरफ कर दिए। और पर्ची नहीं होती थी, तीर होते थे। तो एक तीर पे लिखा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और एक तीर पे लिखा 10 ऊँट। और वो कुरा डालने वाला भी स्पेशल आदमी था, वो स्पेशल आदमी था। तो उसको कुरान कहता है इन्नमल खम्र वल मैसर वल अंसाब, उसको अंसाब का लफ्ज़ कुरान देता है। ये कुरानदाजी की जो किस्म थी, वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु। तो उसने वो तरकश में छोटा सा सुराख होता था, तो
तो उसने ऐसे ऐसे हिला के जो झटका दिया तो तीर बाहर निकला। जल्दी से उठा के देखा तो उस पर लिखा हुआ था अब्दुल्ला। तो दूसरा तीर निकाल के उस पर लिखा 20 ऊँट, और उधर 10 ऊँट निकाल के उधर कर दिए, उधर 20 हो गए। फिर झटका दिया उसने, और जब ऊँट तीर उठा के देखा तो लिखा था अब्दुल्ला। फिर 30 कर दिए और इधर लिखा 30 ऊँट। फिर झटका दिया तो निकला अब्दुल्ला, तो उधर 40 कर दिए, इधर भी लिखा 40 ऊँट। फिर झटका दिया निकला अब्दुल्ला, उधर 50 खड़े कर दिए, इधर लिखा 50 ऊँट। फिर झटका दिया तो निकला अब्दुल्ला, तो इधर 60 कर दिए और उधर लिखा 60 ऊँट। अब सारे मक्के वालों के रंग फक और दिल धक धक कि ये क्या हो रहा है, अब्दुल्ला 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 ही निकलिया जा रहा है, बनेगा कि। फिर दोबारा झटका दे के फेंका तो निकला अब्दुल्ला, तो उधर कर दिए 70 और इधर लिख दिया 70। फिर झटका कर दिया तो निकला अब्दुल्ला, तो 80 कर दिए। फिर झटका दिया अब्दुल्ला तो 90 कर दिए। फिर झटका दिया अब्दुल्ला तो 100 कर दिए। तो अब्दुल मुत्तलिब के माथे पर भी पसीना आ गया, हूँ तो उठ ही मुक गए, हूँ की बनना है। 100 ऊँट कोई थोड़ी जी गल तो कोई नहीं उस ज़माने में ख़ास तौर पर। तो सब मक्के वालों के रंग जर्द हो गए कि अब क्या होगा। सुभान अल्लाह। अब जो फेंका तो उठा के धड़कते दिल के साथ देखा तो निकला 100 ऊँट। अब्दुल्ला वाला तीर नहीं निकला, 100 ऊँट वाला तीर निकला। सब ने नारा लगाया, हो गया काम। अब्दुल मुत्तलिब कहने के होया नहीं, हाली में एक बारी होर करना है। दोबारा डाला, दोबारा फेंका तो निकला 100 ऊँट। सब ने कहा हो गया काम, क्या नहीं हाली नहीं होया, एक बारी होर करना है। फिर तीसरी दफ़ा डाला, फिर फेंका तो निकला 100 ऊँट। तो फिर उस पर सब ने सजदा शुक्र अदा किया और अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हाथों से 100 ऊँट ज़बह किए और तकसीम की, और हज़रत अब्दुल्ला की जान बची। इस वाक़े की तरफ इशारा करके एक औरत कहती है, अब्दुल्ला एक रात मेरे साथ गुजार ले, और 100 ऊँट जो तेरे ऊपर कुर्बान किए गए थे वो मैं नकद देती हूँ 100 ऊँट, और एक रात मेरे साथ गुजार ले। वो भी कौन थी? शरीफ ज़ादी थी, पहली किताबों की जानने वाली थी। अब हज़रत अब्दुल्ला के माथे पर नूर नबूवत देखा तो उसका जी चाहा कि ये नूर मेरे पास आ जाए। तो हज़रत अब्दुल्ला ने वही जवाब दिया जो उनके दादा ने जवाब दिया था कि मैं इज़्ज़तदार हूँ, मैं पैकर शराफत हूँ, ये गुनाह मुझसे नहीं होगा, तो मेरे बारे में गलत समझी है। चंद दिन बाद हज़रत आमना से शादी हुई और हमल ठहर गया और नूर नबूवत हज़रत आमना के पेट में शिफ्ट हुआ। वो औरत बाज़ार में मिली, वही कहानी सेम। हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया कि तुम उससे शादी कर ले। तो वो उसने भी कहा, अब्दुल्ला मुझे गलत न समझो, मैं पाक दामन औरत हूँ, मैंने तेरे माथे पर नूर नबूवत देखा था, मेरा जी चाह वो मेरे पास आ जाए। पर वो आमना को मुबारक है, वो आमना ले गई, मुझे गलत न समझना। इस तरह मेरे नबी पाकीज़ा निस्बतों के साथ और अपने नूर के साथ अपने बाप दादे परदादे की नस्ल से होते 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 होते, मैंने आपको पूरी पीढ़ी सुनाई, किसी नबी का इस तरह नसब नामा महफूज नहीं है आदम अलैहिस्सलाम तक जैसे मेरे नबी का नसब नामा महफूज है। किसी नबी की अदाएँ महफूज नहीं है जैसे मेरे नबी की अदाएँ महफूज हैं। किसी नबी का ऐसा हुलिया महफूज नहीं जैसे मेरे नबी का हुलिया महफूज है। रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअ अबलजल वजह हसनल खल्क़ लम तइबहु सजला वलम तुज़रिब बिही सअला वसीमुन क़सीम फ़ी ऐनैहि दअज फ़ी सौतिही सहल फ़ी अशफ़ारिही वतफ़ फ़ी लिह्यतिही कसाफ़ा फ़ी उनुक़िही सता वसीमुन क़सीम सुबहान अल्लाह अज़ज अक़रन अहवल अकहल इन तकल्लम अलाहुल बहा व इन सकत अलाहुल वक़ार। क्या खूबसूरत मिन अनफुसिकुम की शरह में कह रहा हूँ कि एक बुढ़िया ने आपका हुलिया बयान किया कि मैंने एक हस्ती को देखा, मुझे लगा जैसे 14वीं का चांदी कपड़े पहन के ज़मीन पे आ गया हो। सुभान। हुस्न ग़ुलाम, जवानी आप पर फ़िदा, नूरानी चेहरा, खूबसूरत आँख, लंबी पलकें, गुलाबी होंठ, चांद की तरह चमकते हुए दांत, खूबसूरत दाढ़ी, लंबी गर्दन,
गुलाबी गाल, मुस्कुराएं तो मोती और फूल झड़ें, बोलें तो नूर छा जाए, खामोश हो तो वक़ार छा जाए, कुशादा माथा, गोल भवें, बग़ैर बाल के, खूबसूरत सर, घुंघरियाले नीम घुंघरियाले बाल, सवाल बतन व सदर, सीना पेट बराबर, सीधा कद, हुस्न जमाल के पैकर, बोलते थे तो नूर ही नूर छा जाता था, खामोश होते तो हैबत वक़ार छा जाता था। आँखों के बाल बड़े लंबे खूबसूरत थे, आँखें अदअज अशकल अहवर अकहल अबरज अंजल। ये मेरे नबी की अहदब 7 अल्फाज हैं मेरे नबी के आँखों के लिए, 7 अल्फाज। और 7 अल्फाज का एक मतलब है कि अल्लाह ने दुनिया में ऐसी आँख किसी को नहीं अता की थी जैसे अपने नबी को अता। आपकी आमद भी अजब है। सारे हमल के दौरान हज़रत आमना फरमाती, एक दिन मुझे हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ, एक दिन भी हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ। और जिस दिन आप पैदा हो रहे हैं, आपके वालदा के सराने आपकी लेडी डॉक्टर शिफा बिनते अमर या शिफा बिनते असद, ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की वालिदा हैं, वो मौजूद हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो 9 महीने की रुकावट होती है, तो बहुत सारी गंदगी माँ के पेट से निकलती है जिसको आंवल कहते हैं। फिर उसी में से बच्चा लिथड़ा हुआ पैदा होता है और वो सारा गंदगी में भरा होता है। फिर उसको पकड़ के धोते हैं, नहलाते हैं, साफ़ करते हैं, फिर माँ को साफ़ करते हैं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ मोहम्मद मुस्तफ़ा की पाकीज़गी पर, तहारत पर, आप पैदा हुए एक कतरा माँ के पेट से बाहर नहीं निकला गंदगी का, और आप पैदा हुए नहलाए हुए, आपको बाहर नहीं नहलाया गया, आप पैदा ही नहाए हुए आए। और जब आप जैसे जैसे आप बाहर आ रहे थे, कमरे में नूर फैल रहा था, और जब आप पूरे बाहर आ गए तो पूरे कमरे में रोशनी, नूर और खुशबू फैल गई। और आपकी नाफ कटी हुई थी माँ के पेट, नाफ और आंत मिली होती है ना, उसको बाहर काटते हैं, आपकी बाहर नहीं काट गई, माँ के पेट से कट के आए। खतना बच्चा पैदा हो तो उसका हफ्ते महीने साल बाद खतना होता है। मेरे नबी माँ के पेट से ही खतना करवा के आए, सुभान अल्लाह। और दाई ने पकड़ के माँ के पहलू में लिटाया तो आपकी उम्र 15 मिनट 20 मिनट, जो ही लिटा के पीछे हटी तो आपने एकदम पूरी ताकत से पलटा लिया, उल्टे नहीं हुए, सजदा किया। एक होता ना बच्चा उलट जाए और मुंह हेठा ते पेट दे वाले पे, नहीं ऐसा नहीं, आपने ऐसे सजदा किया पूरा से, घुटने उठा लिए, गोडे उठाए हुए हैं, कमर को उठाया हुआ है, जैसे हम सजदा करते हैं इस तरह लंबा सजदा किया। माँ भी डर गई, दाई भी डर गई। उसके बाद आपने यूं सर उठाया, सीना ऐसे किया और इस हाथ का सहारा लिया। ये मासूम बच्चा है, ऐसा काम तो 6 महीने का, साल तक बच्चा नहीं कर सकता। आपने इस हाथ पे आसरा दिया और यूं छाती को उठाया और सीधा हाथ ऊपर किया और उंगली को यूं उठाया तो सारे चारों तरफ नूर ही नूर फैल गया। और फिर आप यूं गिरे और वही मासूम बच्चा। मैं कहा करता हूँ, मेरे नबी ने आते ही पैगाम दिया, ऐ मेरी उम्मत, फैसलाबाद नमाज लेकर आऊँगा, छोड़ना नहीं। और बड़े दर्द की बात है, 90% मेरे नबी की उम्मत नमाज छोड़ गए। 100 में कोई 10-12 पढ़ते हैं, वरना क्या औरतें क्या मर्द नमाज छोड़ गए। और आपने आते ही सजदा किया तो माँ ने उठा के गोद में ले लिया। भैया की चक्कर है, डर भी है थोड़ा और हैरत भी है कि ये क्या हो रहा है। गोद में ले लिया, गोद में लिया तो एकदम घर की छत फटी और एक बादल अंदर आ गया। बादल क्या था, ये जो हमारी सर्दियों में धुंध होती है ना, 2 फुट से नज़र नहीं, मतलब कीश है, उसको अरबी में गमाम कहते हैं, जिसे हम यहाँ फॉग कहते हैं, फॉग या धुंध या कोहर। तो वो पूरे कमरे में फैल गई और मेरे नबी नज़र नहीं आ रहे, माँ की गोद में नज़र नहीं आ रहा है। और धुंध में से आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? तूफ़ू बिही मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, इस बच्चे को मशरिक़ मग़रिब शिमाल जनूब में फिरा दो, लियअरफ़ू बिस्मिही व नाअतिही व सूरतिही, और सारी दुनिया को इसकी पहचान करा दो और बता दो, इनके पीछे जो चलेगा वो कामयाब होगा, बाकी सब नाकाम हो जाएंगे। सुभान अल्लाह।
वहाँ नसब नहीं चलता, वहाँ ग़ुलामी रसूल चलती है। अबू लहब कोई नसब में कमी है? कुरैशी, अरब, हाशमी, चाचा। अल्लाह ने कहा तब्बत जदा अबी लहबिन व तब। बिलाल हबशी, इब्ने हबशी, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम। और मेरे नबी ने फरमाया बिलाल, मैं मैदान मैशर में चलूँगा बुर्राक पर और दुनिया चलेगी पैदल, और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊँटनी पे सवार होकर चलेगा। और जब मैदान हशर में पहुँचेंगे तो बिलाल ऊँटनी पे खड़े होकर अजान देगा। जब मैं जन्नत में जाऊँगा तो मेरी ऊँटनी की रस्सी बिलाल के हाथ में होगी जो पकड़ के मेरे साथ चलेगा। आवाज़ आई, इस बच्चे को मशरक़ मगरब फिरा दो, दुनिया को बता दो, फैसलाबाद वालों को बता दो कि इनके पीछे चलोगे तो काम बनेगा वरना नहीं बनेगा। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, इसके बगैर काम नहीं बनेगा। और सुनो आगे क्या खूबसूरत कलाम आया। आवाज़ आई, इसे आदम के अखलाक दो, इसे शीस की मारफत दो, इसे नूह की बहादुरी दो, इसे इब्राहीम की दोस्ती दो, इस्माइल की क़ुरबानी दो, इसे साले की फसाहत दो, इसे लूत की हिकमत दो, इसे इसहाक की रज़ा दो, इसे याकूब की बशारत दो, इसे यूसुफ का हुस्न व जमाल दो, इसे मूसा का जाहो जलाल दो, इसे दानियाल की मोहब्बत दो, इसे इलियास का वक़ार दो, इसे अय्यूब का दिल दो, इसे दाऊद की मीठी ज़बान दो, इसे यहया की पाक दामनी दो, इसे यूनुस की इताअत दो, इसे ईसा का ज़ुहद दो। और इसे तमाम नबियों के अखलाक और तमाम नबियों का इल्म और तमाम नबियों की सिफ़ात जो तकसीम हुई वो सारी इस बच्चे के सीने में उतार दो। जो बच्चा आधे घंटे में 1,24,000 नबियों को जो मिला ले लिया हो और फिर 63 साल आगे सफ़र किया हो, मैं उसे बयान करूँगा या और दुनिया में कोई बयान करेगा? हमारी तो औकात ही नहीं, बिसात ही नहीं, हम क्या बयान कर सकते हैं? या खुद मेरा रब अपने हबीब की नात खानी करता है, मेरी आपकी क्या हैसियत? मेरे देश का शायर उतना ही बोलेगा जितनी उसकी औकात, किसी भी देश का शायर उतना ही बोलेगा जितनी उसकी औकात है। मेरा रब कैसे कुरान में अपने नबी को बयान करता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये मेरा रब अपने नबी की नात खानी कर रहा है। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि व रत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर व रुज्ज़ फ़हजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिक फ़स्बिर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सिर्फ आप नहीं, आपके सहाबा की तारीफ़ कर रहा है कि इसके जो साथी हैं वो क्या क्या सिफ़ात वाले हैं। फिर आपके घर की तारीफ़ कर रहा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे हैं, वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, या अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचा। अल्लाह अपने नबी के घर को कह रहा है, व युतहिरकुम तत्हीरा। ए आले मोहम्मद, ए अहले बैत मोहम्मद, ए आले मोहम्मद, हमने आपको हर किस्म की बुराई से पाक कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे नबी ने फरमाया, यूँ अली का हाथ पकड़ के, अली तुझे मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं, और मेरे और मेरी औलाद को बचा बुत परस्ती से। और अल्लाह अपने हबीब के घर की पाकीज़गी के ऐलान कर रहा है, ऐलान कर रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा रब कुरान में
अपने नबी को कैसे बयान करता है, बराअतुम मिनल्लाह व रसूलिही, अज़ानुम मिनल्लाह व रसूलिही, तुमिनूना बिल्लाह व रसूलिही, आमिनू बिल्लाह व रसूलिही, मन यअसिल्लाह व रसूलहु, मन युहादिदिल्लाह व रसूलहु, मन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु, सयूतीनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, ला तख़ूनुल्लाह व रसूल, फ़ला उक़सिमु फ़ला वन्नज्म इज़ा हवा वन्नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फ़स्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना फ़ला उक़सिमु बिमा तुबसिरून वमा ला तुबसिरून इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तु'मिनून वला बिक़ौलि काहिन क़लीलन मा तज़क्करून तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्दा फ़ला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफ़ुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर। ये नात ख़ानी है मेरे अल्लाह की अपने नबी के लिए, ये मेरे अल्लाह की नात ख़ानी। हाँ सुबहान अल्लाह। मैंने तर्जमा नहीं किया कि बस तुम सिर्फ सुनने का मज़ा लो कि मेरे अल्लाह ने अपने हबीब को कैसे बयान किया, किस तरह बयान किया। मैं जब भी जाता हूँ रोज़ा मुबारक पर तो सलाम पेश करता हूँ तो पूरी पीढ़ी पढ़ के सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद बिन अबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै बिन गालिब बिन फ़ार बिन मालिक बिन नदर बिन मुआद बिन अदनान, आखिर तक सारी पीढ़ी पढ़ के सलाम पेश करता हूँ। या रसूल अल्लाह आपका मरासी बन के ज़िंदा रहना चाहता हूँ और आपका मरासी बन के मरना चाहता हूँ।